भरपूर बनेगा, कोई नहीं कमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया सा, राधा सी हर बाला होगी। सुख शांति प्रेम पावनता की, वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। अब देर नहीं, भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। कोई नहीं कमी होगी। भारत फिर भरपूर बनेगा।
ओम शांति। आज बाबा की 12 तारीख की मुरली है। आज सारी मुरली में बाबा ने श्रीमत के ऊपर ध्यान खिंचवाया कि हम बाबा की श्रीमत पर अच्छी तरह चलने से हमें क्या क्या फायदा होगा, क्योंकि बाबा कहते आप ही धारणाओं के अनुसार नई सतयुग की सृष्टि की स्थापना का कार्य संपन्न होगा। जिसमें आपने सबने गीत भी सुना, यही भारत हमारी देवभूमि, श्रेष्ठ भूमि, पावन भूमि होगी, हर वैभव से संपन्न होगा। भारत एक धरती सुखदायी बनेगी जहाँ पर शेर गाय घाट पानी पिएंगे, अर्थात घी दूध की नदियाँ बहेंगी। यही भारत में देवी देवताओं का राज्य होगा, जहाँ कृष्ण जैसा बच्चा होगा, राधा जैसी बालिका, जो कि खूब सुंदर स्वरूप, जिसको मुंह में याद करने से ही मुख में पानी आता। तो ऐसे स्वरूप की स्थापना करने के लिए हम सब निमित्त बने हैं। इसलिए हमें श्रीमत पर चलकर बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हुए इस नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य करना है। अगर बाबा ने कहा श्रीमत का पालन नहीं करते तो क्या होता, और श्रीमत का पालन करेंगे तो हम नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना का कार्य कैसे संपन्न करेंगे। तो आज सारी मुरली का सार है, मीठे बच्चे सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। मीठे बच्चे सदा यही स्मृति रहे कि हम श्रीमत पर अपनी सतयुगी राजधानी स्थापन कर रहे हैं, तो अपार खुशी रहेगी। प्रश्न है, ये ज्ञान का भोजन यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? यह ज्ञान का भोजन किन बच्चों को हजम नहीं हो सकता है? किन बच्चों को नहीं हो सकता? सुदाम भाई, इन बच्चों को भोजन हजम नहीं हो सकता? सपनेश्वर भाई, धर्मराजू भाई, आज बाबा ने कहा है भोजन उन्हीं को हजम होगा जो बच्चे बाबा कहते मुख से कभी भी किसी को दुख नहीं दे सकते। और बाबा कहते किन बच्चों को हजम नहीं होगा? जो बच्चे उत्तर में कहा जो भूले करके छी पतित बनकर फिर क्लास में आकर बैठते हैं,
उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता, उन्हें ज्ञान हजम नहीं हो सकता, वह मुख से कभी भी नहीं कह सकते कि भगवान वाच्य काम महाशत्रु है। कि भगवान वाच्य काम महाशत्रु है। उनका दिल अंदर ही अंदर खाता रहेगा। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। वह आसुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। ओम शांति। बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं वह कौन सा बाप है। उस बाप की महिमा तुम बच्चों को करनी है। ऐसा तुम्हारा कौन सा बाप है जो तुम्हें निश्चय होगा तो उसकी महिमा बाबा कहते हैं दिल से प्यार से करनी है। गाया भी जाता है सत्य शिव बाबा, सत्य शिव टीचर, सत्य शिव गुरु, सत्य शिव गुरु। सच तो वह है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको सत्य शिव बाबा मिला है। हम बच्चे अब श्रीमत पर एक मत बन रहे हैं तो श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते हैं एक तो देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। जितना याद करेंगे अपना कल्याण करेंगे। तुम अभी अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। फिर से आगे भी हमारी राजधानी थी। हम देवी देवता धर्म वाले ही 84 जन्म भोग अंतिम जन्म में अभी संगम पर है। इस पुरुषोत्तम संगम युग का सिवाय तुम बच्चों के और कोई को पता नहीं है। दुनिया वाले तो क्या समझते हैं अभी ईश्वर है तो संगम युग का तो ज्ञान ही नहीं है, न कलयुग का ज्ञान है। इसलिए बाबा कहते हैं तुम्हें तो बाबा कहते 4 युग पास किया, अब तुम संगम पर है, न सतयुग में हो न कलयुग में। तो बाबा कहते तुम बच्चों के सिवा किसी को भी मालूम नहीं है। बाबा कितनी पॉइंट्स देते हैं। बच्चे अगर अच्छी रीति याद में रहेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे, परंतु बाप को याद करने के बदले और दुनियावी बातों में पड़ जाते हैं। ये याद पड़ जाते हैं। ये याद रहनी चाहिए कि हम श्रीमत पर अपना राज स्थापन कर रहे हैं। गाया हुआ भी है ऊंचे ते ऊंच भगवान, उनकी ही ऊंचे ते ऊंच श्रीमत है। श्रीमत क्या सिखलाती है? सहज राजयोग। बाबा कहते जो बाबा ने आपको सिखाया इतना सहज कोई भी आज तक किसी ऋषि मुनि महात्माओं ने योग नहीं सिखाया। जिसने भी सिखाया शारीरिक
योग सिखाया, वो तो टेम्परेरी स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए सिखाया। लेकिन बाबा कहते हैं तुम्हें तो आत्मा का योग परमात्मा के साथ लगाएंगे तो सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएंगे, पापों से मुक्त हो जाएंगे। राजाई के लिए पढ़ा रहे हैं, अपने बाप के द्वारा सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानकर फिर देवी गुण भी धारण करने हैं। बाप का कभी सामना नहीं करना चाहिए। आज के बच्चे तो क्या होते हैं, न बड़ों को देखते हैं न माता पिता को देखते हैं, जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे बड़ों का अनादर कर देते हैं। थोड़ा भी सम्मानित करके बात करे या एक दो को सम्मान दे वो तो बुद्धि से ही निकल गया। लेकिन बाबा कहते हैं बाप का तो कभी भी सामना नहीं करना चाहिए। बहुत बच्चे अपने को सर्विसेबल समझ अहंकार में आ जाते हैं। ऐसे बहुत होते हैं, फिर कहाँ कहाँ हार खा लेते हैं तो नशा ही उड़ जाता है। जैसा कर्म करेंगे बाबा कहते हैं फल भी तो वैसा ही मिलेगा, क्योंकि थोड़ा भी हमारे से उल्टा कर्म हुआ तो माया पूरा पंजा मारने के लिए बैठी रहती है। तुम कुमारियों को कितना नाम वाला करना चाहिए। तुमने श्रीमत पर राजाई स्थापन की थी, नारी से लक्ष्मी बनी थी, तो कितना नशा रहना चाहिए। कईयों को तो नारायण पसंद है, कोई को लक्ष्मी पसंद है, जो चाहिए सो बन जाओ। बाबा कहते हैं ना संगम एक बार तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। जो वर्षा लेना चाहो बाप से ले सकते हो, है ना। बाबा कहते हैं बाबा का भंडारा हमेशा खुला रहता है, खाली लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए और कर्म श्रेष्ठ होना चाहिए। यहाँ तो देखो पाई पैसे की पढ़ाई में जान कुर्बान कर देते हैं। अरे तुम गोरे बनते हो फिर काले तमोप्रधान से क्यों दिल लगाते हो। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है। हम तो बाप से वर्षा ले रहे हैं। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना किसे दिल लगाना। पुरानी दुनिया से दिल लगाना माना ये दुनिया क्या है, दोजख है, नर्क है, जहन्नुम है। बाबा कहते हैं रो नर्क है, इससे दिल लगाना माना बाबा कहते जहन्नुम नर्क दोजख में जाना है। बाप आकर दोजख से बचाती हैं, फिर भी मुंह दोजख तरफ क्यों कर देते। ये संस्कार है, जिसका बहुत कड़ा संस्कार होगा वो वहीं पर चला जाएगा। अगर ढीला संस्कार होगा तो योग के द्वारा संस्कार भी परिवर्तन हो जाते हैं। तुम्हारी ये पढ़ाई कितनी सहज है, कोई ऋषि मुनि नहीं जानते, न कोई टीचर न कोई ऋषि मुनि महात्मा समझा सकते हैं। ये तो बाप टीचर गुरु भी है। वे लोग शास्त्र सुनाते हैं, उनको टीचर नहीं कहेंगे। वह कोई ऐसे नहीं कहते कि हम दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वह तो शास्त्रों की बातें ही सुनाएंगे। बाप तुमको शास्त्रों का सार समझाते हैं और फिर वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी बताते हैं। अब यह टीचर अच्छा या वह टीचर अच्छा। बाबा कहते हैं अपने को देखो कौन से टीचर से पढ़ाई पढ़नी है ना। हमारी दादियाँ कहती थी हम तो शिव बाबा से पाठ पढ़ेंगे, वो दुनियावी टीचर हमको क्या पढ़ा सकते हैं। डॉक्टर इंजीनियर वकील बनाएगा और क्या बनाएगा। लेकिन हमारा बाप जो टीचर बनकर पढ़ाता तो सारे विश्व का
मालिक बना देता। तो जज आपको करना है, कौन से टीचर से हमको पढ़ाई पढ़नी चाहिए। उस टीचर से तुम कितना भी पढ़ो, क्या कमाएंगे? कितना कमाएंगे? लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, कितना कमाएंगे? लेकिन बाबा तुमको इतना देता है तो 4 युग तक खत्म होने वाला नहीं। आप सोचो, ये लास्ट जन्म हमारा इतना सुखी है, तो उससे आगे का जन्म कितना सुखी होगा। कितना हमारे पास धन था, लास्ट तक भी हम खा रहे हैं। थोड़ा सा कम हुआ तो भगवान को चिल्लाना आरंभ किया, है ना। बार बार कहते कितना प्यार से बुलाते, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, द्वापर से बुलाना चालू किया। लेकिन बाबा तो टाइम पर आया ना, फिर भी कहा कि दुनिया के भेंट में आप बच्चे बहुत सुखी हो, बहुत सुखी हो। सो भी नसीब। बाबा कहते पढ़ाई पढ़ते हैं, डिग्री हाथ में है, शरीर छोड़ देते हैं, फायदा क्या? माँ बाप की सारी संपत्ति लगाकर पढ़ाई पढ़ी, फिर भी एक जन्म का भी नसीब नहीं है जो उसका सुख भोगे। तो बाबा कहते कोई गारंटी नहीं है पढ़ाई पढ़कर हम क्या पढ़ पाएंगे। और पा भी लिया तो सुख मिलेगा या नहीं, वो भी कईयों को डिग्री मिल गई, नौकरी भी मिल गई, पोस्ट मान मर्यादा सब मिल गया, लेकिन शरीर छूट गया, क्या फायदा होगा? बाबा कहते हैं कोई भी गारंटी नहीं है कि उस संपत्ति का आप भोग विलास करो। पढ़ते पढ़ते कोई एक्सीडेंट हो जाए, मर जाए तो पढ़ाई खत्म, फिर नए सिर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ की पढ़ाई तो बाबा कहते 4 युग तक चलती है। तुम कितने बाबा कहते हैं नॉलेजफुल हो। दुनिया की भेंट में MLA MP जितने भी हैं, जितने भी धर्म पिता हैं, उससे ही बाबा कहते हैं बाबा ने बहुत बुद्धि दी, इतनी नॉलेज दी है बाबा कहते हैं जो किसी के पास भी नहीं हो सकती। यहाँ तुम ये पढ़ाई जितनी भी पढ़ेंगे वह व्यर्थ जाएगी नहीं। हाँ, श्रीमत पर न चल, कुछ उल्टा सुल्टा चल पड़ते हैं या गट्टर में जाकर गिर पड़ते हैं तो जितना पढ़ा वह पढ़ते पढ़ते अगर बुद्धि फिसल गई, कुछ उल्टे सुल्टे कर्म किया, तो बाबा कहते बहुत बहुत तो कोई चला नहीं सकता। बाबा कहते अगर एक बार गिरा तो कोई चला नहीं सकता। यह पढ़ाई तो 21 जन्मों के लिए है, परंतु गिरने से कल्पांतर का घाटा बहुत बहुत पड़ जाता है। बाप कहते हैं बच्चे काला मुंह नहीं करो। ऐसे बहुत हैं जो काला मुंह करके छीछी बनकर फिर आकर बैठ जाते हैं। कहाँ? बाबा कहते हैं सेंटरों पर आते हैं पहले तो, और कई तो मधुबन भी चले जाते हैं। धारणा में कैसे चलते हैं, कोई भी फॉर्म ठीक से नहीं भरते हैं, झूठ बोल देते हैं। बाबा कहते हैं वहाँ जाने के बाद भी उनको कुछ अनुभव नहीं होता, उनको कभी ये ज्ञान हजम नहीं होगा, बद हजमा हो जाता है। जो सुनेगा वह बद हजमा हो जाएगा, बुद्धि में बैठेगा ही निकल जाएगा, बुद्धि से निकल जाता है ना। फिर मुख से किसको कह न सके कि भगवान वाच्य का महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है, खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे। अंदर खाएगा ना। उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। अमृत पीते पीते विष खा लेते हैं तो 100% 100 गुना काले बन जाते हैं, हड्डी हड्डी टूट जाती है। तुम माताओं का संगठन तो बहुत अच्छा होना चाहिए, एम ऑब्जेक्ट तो सामने है। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक देवी देवता
धर्म था, एक राज एक भाषा, 100% प्यूरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थे। उस एक राज्य की ही बाप अभी स्थापना कर रहे हैं। यह है एम ऑब्जेक्ट, 100% पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति की स्थापना अब हो रही है। तुम दिखाते हो विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है। वे तो दिखाते पीपल के पत्ते पर अंगूठा चुसता हुआ दिखाते। कितना कृष्ण आया? एक जेल में दिखाया, एक सागर के बीच में दिखाया, फिर दिखाया कि माँ के गर्भ से कृष्ण का जन्म दिखाया। अब कितने जन्म, कहाँ जन्म हुआ कुछ भी मालूम नहीं। तो बाबा भी कहते अब तुम बताते हो कि विनाश के बाद श्री कृष्ण आ रहा है। क्लियर कर लिख देना चाहिए। सत्युगी एक ही देवी देवता का राज्य, एक भाषा, पवित्रता, सुख, शांति फिर से स्थापना हो रही है। गवर्नमेंट चाहती है ना, स्वर्ग होता ही है सत्युग त्रेता में, परंतु मनुष्य अपने को नरकवासी समझते थोड़े ही हैं। तुम लिख सकते हो भारत को स्वर्ग बना रहे हैं श्रीमत पर, परंतु वह हिम्मत संगठन होना चाहिए। चक्कर पर जाते हैं तो यह चित्र लक्ष्मी नारायण का ले जाना चाहिए। अच्छा, इसमें लिख दो आदि सनातन देवी देवता धर्म, सुख शांति का राज्य स्थापन हो रहा है। त्रिमूर्ति श्री बाबा की श्रीमत पर ऐसे ऐसे बड़े बड़े अक्षर में बड़े बड़े चित्र। छोटे बच्चे छोटे चित्र पसंद करते हैं। अरे चित्र तो जितना बड़ा हो उतना अच्छा है। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो बहुत अच्छा है। इसमें सिर्फ लिखना है एक ही सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा, सत्य त्रिमूर्ति शिव टीचर, सत्य त्रिमूर्ति शिव गुरु। त्रिमूर्ति अक्षर नहीं लिखेंगे तो समझेंगे परमात्मा तो निराकार है। वह टीचर कैसे हो सकता है? ज्ञान तो है ना, ज्ञान तो नहीं है ना। लक्ष्मी नारायण का चित्र टीन की शीट पर बनाकर हर एक जगह पर रखना है। यह स्थापना हो रही है। बाप आए हैं ब्रह्मा द्वारा एक धर्म की स्थापना कर, बाकी सबका विनाश करा देते हैं। ये बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात में एक मत नहीं मिलती है तो क्या होगा? थोड़ी थोड़ी कंफ्यूज होता है बुद्धि से, तो आप थोड़ी थोड़ी बातों में क्या हो जाते हैं? डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो छोटी छोटी बातों में बिगड़ जाना माना क्या? एक मत नहीं मिलती है तो झट बिगड़ जाते हैं। ये तो होता ही है। कोई किस तरफ कोई किस तरफ, फिर मेजॉरिटी वाले को उठाया जाता है। जैसे वोट डालते हैं, जिसका जास्ती वोट पड़ा उसको जीत हो गई। उसी प्रकार जिसके तरफ जिसकी बातें ज़्यादा होती है उसकी बात मानी जाती है। इसमें रज होने की तो बात ही नहीं, सारी बातें हमारी माने कोई, ऐसा तो नहीं होता ना। इसलिए देह अभिमान में बैठते हैं तो अगर किसी की बात नहीं मानी जाती, वहीं पर बाबा कहते हैं संस्कारों का टकराव होता है।
ये मैंपन, अभिमान, सब ये सब जो आता है, बाबा कहते हैं दुख का कारण बन जाता है। अर्थात एक मत होकर नहीं चल पाते। बच्चे रूठ पड़ते हैं, हमारी बात मानी नहीं गई। अरे इसमें रूठने की क्या बात है? बाबा कहते हैं मालिक बनकर राय दो, बच्चे बनकर छूट जाओ। कभी क्या, क्यों, कैसे में क्यों जाना चाहिए? अब 50 लोग बैठे हैं मीटिंग में, 100 लोग बैठे हैं, सबकी बातें तो सभी जगह नहीं मानी जाती ना। जिसका सबका एक मत होगा वही बातें मानी जाती है। इसमें रूठने की क्या बात है? बाप तो सबको रिझाने वाला है। माया ने सबको रुसा दिया। अब बाप आया, कितने हम रुस गए थे। न जात देखा, कास्ट देखा, भाषा देखा, कुछ भी नहीं देखा, देश देखा, धर्म देखा, कुछ भी नहीं देखा। ऐसे ऐसे बच्चों को बाबा ने लाकर एक जगह इकट्ठा किया। सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं, इतना रूठ गए जो पहचान ही भूल गए। द्वापर से रूठते 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 तो यहाँ तक रूठे हैं जो अभी बाप आए तो मानने के लिए भी राजी नहीं होते। बाप तो सबको रिझाने वाला है। माया ने सबको रुसा दिया है ना। सब बाप से रूठे हुए हैं। रूठे भी क्या, बाप को जानते ही नहीं। जिस बाप ने स्वर्ग की बादशाही दी उनको जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं तुम पर उपकार करता हूँ। हमने अपकार किया, गालियाँ दिया, कंकड़ में मिलाया, पत्थर ढिक्कर में मिलाया, लेकिन बाप ने आकर फिर भी हमको गोद का बच्चा बनाया, उठाया, धूल मिट्टी से उठाकर गोद का बच्चा बनाया, पलकों पर बिठाया, नैनों में समाया, सिर का ताज बनाया। इतना उपकार किया। और ऐसे बाप को क्या कहते हैं? भूल जाते हैं। इतना प्यार से बोलते हैं। तो मैं तुम पर उपकार करता हूँ, तुम फिर मुझ पर अपकार करते हो। भारत का हाल देखो क्या है। किसका बिगड़ा? बाप का बिगड़ा ना हमारा बिगड़ा? बाबा कहते मेरा तो कुछ बिगड़ा ही नहीं, बिगड़ा तो तुम्हारा बिगड़ा। फिर भी मैं आकर ऐसे बच्चों का उद्धार करता हूँ। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जिनको नशा रहता है। यह है नारायणी नशा। ऐसे थोड़ी कहना चाहिए कि हम तो राम सीता बनेंगे। तुम्हारी एम ऑब्जेक्टिव है नर से नारायण बनना। तुम फिर राम सीता बनने में खुश हो जाते हो। हिम्मत दिखानी चाहिए। पुरानी दुनिया से बिल्कुल दिल नहीं लगानी चाहिए। कोई सी दिल लगाई और मरे। बाबा कई बार कहते हैं अटैचमेंट होगा तो एक न दिन अटैच उठाकर भागेंगे। अगर किसी से दिल लगाई तो बाबा कहते हैं उसके साथ चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कभी भी ये पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कोई से दिल लगाई और मरे, जन्म जन्मांतर का घाटा पड़ जाएगा। बाबा से तो स्वर्ग के सुख मिलते हैं, फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? बाबा कहते हैं तुम जब स्वर्ग में थे तो और कोई धर्म नहीं था। अभी ड्रामानुसार तुम्हारा धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता धर्म का नहीं समझते हैं। मनुष्य होकर फिर अपने धर्म को न जाने तो क्या कहा जाए? हिंदू कोई धर्म थोड़ी है। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। अब पाकिस्तानी लोग पाकिस्तानी धर्म थोड़े कहलाते हैं। बाबा कहते मैं आया हूँ, कालों का काल अब आया हूँ। सबको वापस ले जाने, बाकी जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वह विश्व का मालिक बनेंगे। आप चलो घर। बाबा कहते हैं अब सारे से बुद्धि से समेट लो।
कहीं भी तिनका उनका रह जाएगा और बुद्धि लटकी तो बाबा कहते वापस जा नहीं सकेंगे, यहाँ रहने लायक नहीं है, बहुत किचड़ा कर दिया है ना। बाबा कहते हैं ये दुनिया तुम्हारे लायक नहीं है। आसुरी मत पर चलकर बाप तो ऐसे कहेंगे ना, तुम भारतवासी जो विश्व के मालिक थे अब कितने धक्के खाते रहते हो, लज्जा नहीं आती है? लज्जा आती है? तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझते हैं, नंबरवार तो है ना। कईयों को तो लज्जा आती है, हमने बुरा काम किया, बाबा को कैसे बताएं, कैसे पत्र लिखें, कैसे बाबा के सामने जाएं। और कई तो रोज भूल करेंगे, रोज बाबा से माफ़ी मांगेंगे, फिर वही रोज भूल करेंगे, फिर बाबा से माफ़ी मांगेंगे। तो बाबा कहते कितना बार माफ़ी मिलेगी? तो आज बाबा भी कहते बहुत बच्चे तो नींद में रहते हैं, भले उठ के गुड मॉर्निंग करते हैं और नींद में 1 घंटा पार हो जाता है, वो तो खटिया से भी ज़्यादा अच्छी नींद आती है हम नींद में। भले ज़मीन बैठे हो, सोफा बैठे, कुर्सी में बैठे, लेकिन उस समय अगर थोड़ा भी झटका आया और अलर्ट नहीं हुए, पूरा 1 घंटा बीत जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ता। नींद में रहते हैं, वह खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। बाबा हमको फिर से राजधानी देते हैं। बाप कहते हैं इन साधुओं आदि का भी मैं उद्धार करता हूँ। वह खुद न अपने को न दूसरे को मुक्ति दे सकते हैं। दुनियावी साधु सन्यासी लोग न खुद मुक्ति में जा सकते हैं, न किसी को मुक्ति दे सकते। सच्चा गुरु तो एक ही सत्य गुरु है, जो संगम पर आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ कल्प कल्प के संगम युगे युगे, जबकि हमको सारी दुनिया को पावन बनाना है। मनुष्य समझते हैं बाप सर्वशक्तिमान है, वह क्या नहीं कर सकते हैं। अरे मुझे बुलाते ही हो, हम पतितों को आकर पावन बनाओ, तो मैं आकर पावन बनाता हूँ। बाकी और क्या करूँगा? बाकी तो रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, मेरा काम है नरक को स्वर्ग बनाना। वह तो हर 5000 वर्ष के बाद बनता है। यह तुम ही जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी तो सब पीछे पीछे आए। अरविंद घोष तो अभी आए, तो भी देखो कितने उनके आश्रम बन गए। वहां कोई निर्विकारी बनने की तो बात ही नहीं है। वहां कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़ी ही है। वह तो समझते हैं गृहस्थ में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ एक जन्म पवित्र बनो। तुम जन्म जन्मांतर तो पतित रहे हो, अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाने। यह अंतिम जन्म पावन बनो। सत्ययुग त्रेता में तो विकार होते ही नहीं। यह लक्ष्मी नारायण का चित्र और सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है। इनमें लिखा हुआ है सत्य में एक धर्म एक रास्ता। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। बूढ़ी माताओं को भी सिखलाकर तैयार करना चाहिए, जो प्रदर्शनी में कुछ समझा सके। कोई को भी यह चित्र दिखाकर बोलो इनका राज्य था, इनका लक्ष्मी नारायण, अभी तो है नहीं। बाप कहते हैं अब तुम मुझे याद करो,
तो पावन बनकर पावन दुनिया में चले जाएंगे। अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है, कितना सहज है। बुढ़िया बैठकर प्रदर्शनी पर समझाए तब नाम वाला हो। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बहुत अच्छी है। बोलना चाहिए, ये लिखत जरूर पढ़ो। जो लक्ष्मी नारायण का चित्र है, इसे बहुत अच्छी लिखत है, पढ़ने से सबका आंखें खुलेंगी। इनको पढ़ने से तुमको नारायणी नशा अथवा विश्व के मालिक बनने का नशा चढ़ेगा। बाप कहते हैं, मैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनाता हूँ जो तो तुम्हें भी औरों पर रहम दिल बनना चाहिए। जब अपना कल्याण तब दूसरे का भी कर सकेंगे। बुढ़ियों को ऐसा सिखलाकर होशियार बनाओ, जो प्रदर्शनी पर बाबा कहे कि 8-10 बुढ़ियों को भेजो तो झट आ जाए। जो करेगा सो पाएगा। सामने एम ऑब्जेक्ट को देखकर ही खुशी होती है। हम ये शरीर छोड़ जाए, विश्व के मालिक बनेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पाप कटेंगे। देखो, लिफाफे पर छपा है 1 रिलीजियस 1 डिटी किंगडम 1 लैंग्वेज। वह जल्दी स्थापना होगी। समझा? एक धर्म, एक राज, एक भाषा, एक मत, एक के ही हाथ में होगा। तो ऐसी दुनिया स्थापन करने के लिए हम सब निमित्त बने। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, ओम शांति, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। कभी भी आपस में व बाप से रूठना नहीं है। बाप रिझाने आए हैं, इसलिए कभी रंज नहीं होना है। बाप का सामना नहीं करना है। बाप का सामना नहीं करना है। नंबर 2, पुरानी दुनिया से पुरानी देह से दिल नहीं लगानी है। सत्य बाप, सत्य टीचर और सतगुरु के साथ सत्य बाप, सत्य टीचर, सतगुरु के साथ सच्चा रहना है।
सदा एक की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बनना है। सदा एक की श्रीमत पर चल, देही अभिमानी बनना है। वरदान। आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। ये जीवन बहुत मूल्यवान है। अपने जीवन की वैल्यू को समझो कर। इसलिए बाबा कहते हैं जब अपने जीवन की वैल्यू को समझ जाएंगे तो मूल्यवान बन जाएंगे। हमारा मूल्य कोई चुका नहीं सकता। बाबा कहते कि तुम्हारा, तो बाबा कहते इतना उच्च, इतने कुल के तुम बच्चे बनते हो, जो बाबा भी कहती हैं जीवन ही तुम्हारी हीरे जैसी बन जाती है। डिटेल में है, जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमारियां भी आदि रतन है। सुना? जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमारियां भी आदि रतन हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से, आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे। क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन। रतन भी कैसे भगवान ने चुना। ये रतन कितने वैल्यूबल के हैं, जो ऐसे रत्नों पर भगवान की दृष्टि पड़ी है ना। और बाबा ने ऐसे रतन बनाया जो बाबा कहते हैं सारा विश्व को जगमगा देगा। ये रतन बाबा कहते बहुत वैल्यूबल रतन है। ईश्वरीय रतन तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए सदा अपने को आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भव का वरदान मिल जाएगा। कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। स्लोगन। ज्ञानी तो आत्मा वह है ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने के से पहले ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने से पहले परखकर स्वयं को बचा ले। परखकर स्वयं को बचा ले। ओम शांति।
सबका प्यारा बनाया, मीठा हमको बनाया। सेवा करना सिखाया, राजयोगी बनाकर त्यागी तपस्वी बनाया, ज्ञान योग सिखाकर। सेवा करना सिखाया, राजयोगी बनाकर त्यागी तपस्वी बनाया, ज्ञान योग सिखाकर। स्वर्ग से भी बढ़कर सुख हमको दिया, स्वर्ग से भी बढ़कर सुख हमको दिया। संगम युग में वो जीवन सफल किया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। अंतर की अनुभूति आनंद ही आनंद है, प्यार से भर गए जिसका अंत है। अंतर की अनुभूति आनंद ही आनंद है, प्यार से भर गए जिसका अंत है। अपने करीब लाके रोशनी से भर दिया, अपने करीब लाके रोशनी से भर दिया। अपना बना के हमें फरिश्तों सा कर दिया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। मीठे बच्चे बाबा कहे, मीठा हमको बनाया। उंगली पकड़ के वो चलना सिखाया। हो सबका